ओके फाइनली 2025 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कहने सुनने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पर हमने 2025 की काफी सारी फिल्में देख ली, जिनमें से कुछ काफी ज्यादा बड़ी फिल्में थी पर उन्होंने हमें निराश किया, पर वहीं काफी सारी छोटी भी फिल्में थी जिन्होंने कमाल का कलेक्शन किया। पर अभी वो सारी बातें खत्म हो चुकी है और 2026 में दुनिया भी नहीं खत्म हुई। तो चलो एक बार नजर डाल लेते हैं कि 2026 में वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्हें आप थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हो। शुरुआत करते हैं जनवरी से, जिसमें 9 जनवरी को 2 बड़ी फिल्में एक दूसरे से क्लैश करने वाली है। पहली है विजय थलपति की जन नायकन, जिसके प्रति काफी सारी सिंपैथी है लोगों को, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये विजय थलपति की लास्ट मूवी हो सकती है। तो उस हिसाब से पब्लिक काफी ज्यादा क्रेजी है इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन अभी तक इसका कोई टीजर या फिर ट्रेलर नहीं आया। हाँ, 1-2 गाने आए थे बट उसके बाद कुछ भी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ 9 जनवरी को जो दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है उसका नाम है द राजा साहब, जिसके 2 ट्रेलर आ चुके हैं। हालांकि 2 ट्रेलर के बाद भी लोग कंफ्यूज है कि इस फिल्म में एक्चुअल में होने क्या वाला है। एंड हाँ, 9 जनवरी को एक और फिल्म ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है, जिसका नाम है लालो कृष्णा सदा सहाय थे, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक गुजराती फिल्म थी जिसने काफी सारे पैसे कमाए, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का ये बिजनेस कर चुकी है और अब ये हिंदी में रिलीज होने वाली है। खैर, इसके बाद 16 जनवरी को 2 और फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली है। पहला है हैप्पी पटेल, जिसमें डेली बेली वाली पूरी की पूरी लॉबी शामिल है। मतलब इमरान खान, आमिर खान जैसा डेली बेली में कॉमेडी हुई थी डार्क वाली, वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। एंड 16 जनवरी को जो दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है उसका नाम है माया सभा। इसको डायरेक्ट करने वाले हैं राही अनिल बर्वे। अब इनके बारे में आपको नहीं पता तो बता दूं कि इन्होंने ही तुम्बाड़ को डायरेक्ट किया था एंड इस वाली फिल्म के लिए भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर उसके बाद 23 जनवरी को बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है, जिसके बारे में मैं अभी बोल देता हूँ कि अगर ये फिल्म बुरी भी हुई ना तो भी ये अच्छे खासे पैसे कमा सकती है, क्योंकि वो 26 जनवरी वाला पूरा हफ्ता इसके पास है। एंड जैसा इसका पहला वाला टीजर आया था उसे देखकर तो लगता भी है कि फिल्म ज्यादा कुछ अच्छी नहीं होगी, लेकिन हाँ, पैसे जरूर कमा लेगी। खैर, अभी आते हैं फरवरी में, जिसमें 6 फरवरी को वध का सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है। जिन्होंने वध का पहला पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा ये कितनी कमाल की फिल्म थी। एंड फिर 13 फरवरी को शाहिद कपूर की ओ रोमियो भी रिलीज होने वाली है, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। एंड इसके बाद 14 फरवरी का आपका कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि मार्च में। अब देखो, ये जो मार्च का महीना है वो 2026 का एक कमाल का महीना होने वाला है फिल्मों के मामले में, क्योंकि इस महीने में ऐसी ऐसी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं जो कलेक्शन के मामले में काफी ज्यादा पैसे कमा सकती हैं। सबसे पहले 4 तारीख को पति पत्नी और वो का दूसरा पार्ट रिलीज होने वाला है, जिसमें आयुष्मान खुराना मेन लीड में होंगे। एंड इसके बाद 13 मार्च को सनी देओल एक बार फिर से आ रहे हैं गबरू नाम की मूवी से, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ अभी तो पता नहीं। लेकिन इसके बाद 19 मार्च को एक बहुत ही बड़ा क्लैश होने वाला है धुरंधर पार्ट 2 और टॉक्सिक के बीच में। एंड लिटरली ये वाला जो क्लैश होगा मुझे लग रहा है कि 2026 का सबसे बड़ा क्लैश होगा, क्योंकि दोनों ही फिल्में अपनी रिलीज डेट को आगे पीछे करने को तैयार नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से किसी एक फिल्म को आगे पीछे हो जाना चाहिए, ये फिल्मों के लिए ये अच्छा होगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, ये मार्च का महीना फिल्मों के लिए कमाल का होने वाला है, तो अभी ये क्लैशेस खत्म नहीं होती। अब चलते हैं सीधा 26 मार्च को, जहाँ पर नानी की द पैराडाइज रिलीज होने वाली है और इसके एक दिन बाद पेद्दी भी रिलीज होगी। मतलब समझ रहे हो, 19 तारीख को 2 बड़ी फिल्मों का क्लैश और उसके कुछ ही दिनों बाद फिर से 2 बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आगे के महीने में फिल्में है ही नहीं तो फिर सबको मार्च में ही फिल्में क्यों रिलीज करनी है। वैसे अप्रैल की फिल्में बताने से पहले तुम्हें बता दूं कि ऐसी भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, बट हाँ, ये पता है कि ये फिल्में 2026 में ही रिलीज होंगी, तो उनके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ। बट अभी बात करते हैं अप्रैल के बारे में। तो अप्रैल में 2 अप्रैल को आने वाली है भूत बंगला, जिसमें अक्षय कुमार एक बार फिर से कमबैक करने वाले हैं प्रियदर्शन के साथ। एंड हाँ, इस फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी भूल भुलैया वाली लॉबी वापस आ रही है। खैर, इसके बाद 17 तारीख को सलमान भाई आ रहे हैं अपना कमबैक करने के लिए बैटल ऑफ गलवान से, जिसका टीजर आपने रिसेंटली देखा ही होगा। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड इसके बाद चलते हैं मई में, जिसमें काफी सारी फिल्में तो नहीं है। मुझे अभी तक केवल एक ही फिल्मों का रिलीज डेट इसमें मिला है, वो है वन मतलब ये वाला वन, जिसमें की सिद्धार्थ मल्होत्रा मेन लीड में होंगे और इसे टीवीएफ बनाने वाली है। तो हाँ, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। फिर चलते हैं जून में, जहाँ पर 25 जून को एनटीआर की अगली फिल्म यानी कि एनटीआर 31 रिलीज होने वाली है, जिसका टाइटल ड्रैगन भी हो सकता है। फिर जुलाई में ऐसा कोई भी रिलीज डेट मुझे नहीं मिला जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं, तो सीधा आते हैं अगस्त पर। तो अगस्त में फिर से एक बार 14 तारीख को 2 बड़ी फिल्में एक साथ क्लैश करने वाली है। हो सकता है इसमें से एक फिल्म आगे पीछे भी हो सकती है, बट अभी के लिए दोनों का रिलीज डेट सेम है। सबसे पहले कार्तिक आर्यन की नागजिला, जिसके बारे में तुम्हें अगर पता है तो बता दो कि इसकी 3 फिल्में आने वाली है, मतलब ये ट्रिलॉजी होने वाली है। एंड दूसरी जो फिल्म है 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है, उसका नाम है लव एंड वॉर, जिसका रिलीज डेट हो सकता है कि आगे या फिर पीछे भी हो सकता है, क्योंकि रणबीर कपूर ने पहले ही बोला था कि इसका रिलीज डेट आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। फिर आते हैं सितंबर में, जहां पर 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर की एक मूवी आने वाली है जिसमें सारे कैरेक्टर्स होंगे, कहानी को फिर से शुरू किया जाएगा और हाँ, थोड़ी बहुत एंडिंग भी इन्होंने चेंज की है, तो ये फिल्म भी देखने में मजा तो आएगा। खैर, इसके बाद अक्टूबर में चलते हैं। तो 2 अक्टूबर को तुम्हें याद है क्या हुआ था, और वही की अब तीसरी किस्त आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ दृश्यम 3 की। एंड अभी तक अक्टूबर में मुझे ये इकलौती फिल्म मिली और
ये इकलौती हो भी सकती है क्योंकि ये कमाल का कलेक्शन करने वाली है। खैर इसके बाद नवंबर में मुझे एक ही फिल्म मिली और तुम्हें पता है वो कौन सी है जिसने पूरा का पूरा नवंबर कब्जा करके रखा है और मे भी 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ये होने वाली है, जिसका नाम है रामायण। और इसके लिए सभी लोग एक्साइटेड है। वैसे आप कौन सी टॉप 5 फिल्मों के लिए एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अभी आते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में भी एक ही फिल्म का रिलीज डेट मिला है, वो है 24 तारीख को शक्तिशालिनी। मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये इकलौती फिल्म है जो इस साल रिलीज होगी। यहाँ भेड़िया 2 भी रिलीज होने वाली थी पर वो पोस्टपोन हो गई। एंड अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो कि इस साल रिलीज तो होंगी पर उनका रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाँ वो रिलीज इसी साल होंगी। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान के किंग की, जिसका रिसेंटली टीजर या फिर फर्स्ट लुक भी बोल सकते हो आया था और हो सकता है ये दिसंबर में इसका रिलीज डेट ये लोग रख सकते हैं। फिर उसके बाद कार्तिक आर्यन की एक और फिल्म है जो फरवरी में रिलीज हो सकती है, आस्की 3। अभी तक इसका टाइटल शायद इन्होंने बदला था, मुझे याद नहीं है, बट हाँ आस्की 3 तो नहीं होने वाला है इसका टाइटल। फिर अपने स्पाई यूनिवर्स की भी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है अल्फा, जिसका आपने पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखा था वॉर 2 में। एंड हाँ इसका रिलीज डेट बैटल ऑफ गलवान से क्लैश कर रहा था, इसलिए इन्होंने इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। फिर उसके बाद अजय देवगन की धमाल 4 भी इसी साल आने वाली है और महाकाली भी इसी साल आने वाली है, जिसमें अक्षय खन्ना विलन के कैरेक्टर में होंगे। ये वाला पोस्टर तुमने देखा ही होगा। एंड इसके बाद रजनीकांत की जेलर 2 यानी कि जेलर का दूसरा पार्ट भी इसी साल आने वाला है, पर हाँ इसके रिलीज डेट के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। हो सकता है नवंबर में या फिर नहीं अक्टूबर में ये लोग रिलीज कर सकते हैं। एंड इसके बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का एक और कोलैब आने वाला है जिसमें सैफ अली खान भी होने वाले हैं और इस फिल्म का नाम है हैवान और मैं इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद अक्षय कुमार की एक और फिल्म वेलकम 3 और प्रभास की फौजी भी इसी साल रिलीज होने वाली है, पर इनका रिलीज डेट अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। एंड और भी कोई फिल्म है जो मैंने मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड वो फिल्मों के नाम भी बता सकते हो जिसके लिए आप एक्साइटेड हो। मैं तो टॉक्सिक, धुरंधर 2, रामायण एंड अभी देखना होगा, याद नहीं है, बट हाँ काफी सारी फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थक गया।